Okay, the side of a right angle triangle form a geometric progression. So what is geometric progression? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। The side of a right, अभी ठीक है? यस सर। The side of a right angle triangle form a geometric progression. ये पता है 2, 4, 8, 16 ये geometric progression होता है, पता है? यस सर। If ABC are in GP, then B square equal to AC है, पता है? If ABC are in GP, then B ये भी given है। जैसे GP मतलब होता है कि जो कॉमन रेशियो इक्वल होता है 4/2 इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 16/8, मतलब कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम होता है क्योंकि इंटू टू करने से आता है, इसलिए इसमें हम सेम रेशियो लेते हैं। तो अगर 3 टर्म्स लेते हैं A, B, C लेते हैं तो GP में है तो B, जैसे AP में होता है A, B, C, अगर AP में है तो हम डिफरेंस जो है उसको सेम करते हैं, याद है? डिफरेंस को सेम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेशियो को सेम करेंगे, ठीक है, B/A एंड C/B। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल टू AC। क्लियर है? यस सर। नाउ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमको सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। इज दैट क्लियर? ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द कोसाइन ऑफ द एक्यूट एंगल्स। तो एक तो राइट एंगल, अगर हम ए बी सी बना रहे हैं तो एक तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री होता है, ठीक है बच्चे, ये दोनों हो गए एक्यूट एंगल, इनके कोसाइन मतलब हमको कॉस ए की वैल्यू बताना है एंड कॉस सी की वैल्यू बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है एंड क्या हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्लियर है अभी? कॉस ए एंड यस कॉस सर। सी की वैल्यू फाइंड करना है। एंड रिलेशन क्या दिया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, चलो साइड को ए के साइड को स्मॉल ए लिखते हैं, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी, ये ठीक है। तो रिलेशन हमको क्या गिवन है, ये हटा देता हूं, हमको जीपी पता है, जीपी में यहाँ पे गिवन भी है, जीपी का रिलेशन भी गिवन है, जीपी मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। अगर हमको नहीं भी आता है तो इस क्वेश्चन में गिवन है, तो हमको गिवन हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है। एंड दूसरा हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है। ओके, तो हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कॉस ए एंड कॉस सी। तो कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, अगर चलो हम नॉर्मल क्या बोलते हैं रेशियो से फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, है ना। कोसाइन फॉर्मूले की जरूरत जब पड़ती है जब नॉर्मल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर क्या है, जब ए की, जब सी की बात कर रहे हैं तब बीसी बेस है, कॉस सी की जब बात कर रहा हूँ तब बीसी बेस है, कॉस ए की बात कर रहा हूँ तो ए बी बेस है, तो कॉस ए की वैल्यू आएगी ए बी डिवाइडेड बाय ए सी एंड कॉस सी की वैल्यू आएगी बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए, तो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन बी, ठीक है। और ए बी की वैल्यू सी है ना, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा, तो कॉस ए की वैल्यू ये हो गई और कॉस सी की वैल्यू ये हो गई। अब ये रिलेशंस को यूज करके हमको वैल्यू निकालना है।
ए बाई सी की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं चाहे तो। ए बाई सी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा अगर तो 1 प्लस सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो सी बाई ए हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, ऐसा करके हमको सी बाई ए निकालना है। एक रेशियो देखो यहाँ से हमको एक रेशियो निकल जाएगा, ए बाई सी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? एक रेशियो निकल जाएगा तो बाकी रेशियो तो निकाल ही सकते ट्रिग्नोमेट्री में। पता चला? Yes, तो sir. क्या Yes, sir. तो ये अप्रोच उसने किया और सी की वैल्यू अलग अलग नहीं निकालेंगे। जैसे जैसे ए बाई सी की एक बार निकालेंगे तो फिर से भी आएगा लाइक दैट। हाँ नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन हो गया ना बेटा। जैसे ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें मैं क्वेश्चन देता हूँ कि साइन ए की वैल्यू दी है, साइन ए की वैल्यू दी है 12/13। तो अगर यहाँ पर ए है तो हम इसको 12 डायरेक्ट ले लेते हैं, इसको 13 डायरेक्ट ले लेते हैं, तो वैसे ही है इसको करना। ठीक है ना? तो यहाँ पे तो पता ही है, साइड्स पता है, एक रेशियो आ जाएगा, दूसरा रेशियो हमको आ जाएगा। नहीं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सी अगर आप ए स्क्वायर से डिवाइड करें तो सी बाई ए का रेशियो बन रहा है ना, ए स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो सी बाई ए का रेशियो बन रहा है। अगर आप सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ए बाई सी, जैसे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे लेट सी बाई ए इज इक्वल टू टी ले लेते हैं। ठीक है ना, ये सी बाई ए को हमने टी ले लिया है, तो यहाँ पर ए कट के यहाँ पर सी बाई ए आ रहा है, तो बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, क्लियर है? सर वो हमने किससे डिवाइड किया था? इस इक्वेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड किया था। दोनों साइड ए स्क्वायर। हाँ, बोथ साइड ए स्क्वायर। क्लियर है ना? यही आएगा। Yes, sir. अब ये श्रीधर आचार्य क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है ना, क्वाड्रेटिक Yes, फॉर्मूला sir. से इसको Minus सॉल्व b करेंगे। plus minus root over b square minus 4ac by 2 है। माइनस बी की वैल्यू -1 है तो +1 हो जाएगा, बी की वैल्यू है ना, बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4ac। √5 में आया। यहाँ पे √5 आ रहा है, √5 मतलब ये प्लस होना पड़ेगा तब √5 आएगा। हमारा इक्वेशन क्या बोल रहा है, ए बी सी आर इन जीपी। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी कर दिए हैं। अब अगर ए बी सी यहाँ अलग ले रहा होगा, ये हो सकता है कि यहाँ ए बी सी अलग ले रहा होगा, चेंज हो जाएगा। ये है ना कि इसमें इससे चेंज हो जाएगा कि यहाँ पर ए बी सी क्या लेना है,
साइड दिया है, साइड्स ऑफ एंगल्स भी नहीं दिया ना, एंगल्स होता तो डायरेक्ट ही आंसर निकल जाता। तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए +4 आना चाहिए, तभी तो √5 बनेगा ये। तो ये -4AC, ए या सी को निगेटिव आना चाहिए, इक्वेशन यही बन रहा है। हाइपोटेन्यूज अगर मैं ये चेंज कर देता हूँ A B C, देन A² = B² + C², अब अलग हो जाएगा, B² की जगह हम AC लिख देंगे, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। मैंने साइड को चेंज कर दिया, यहाँ हाइपोटेन्यूज को ABC आर इन GP। ठीक है, उस केस में क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं बनाया गया। आई होप क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना था कि हाइपोटेनियस किसको लेना है, उसके हिसाब से आंसर चेंज हो रहा है। अगर हाइपोटेनियस हमने बी को लिया, क्योंकि यहाँ तो बोल दिया कि ABCGP में तो मिडिल टर्म तो B² ही होगा, लेकिन यहाँ पर उससे चेंज हो जाएगा। अब इसमें आ जाएगा √5, अब फिर से C² से डिवाइड कर देंगे इसको, ना। तो A² / C² मतलब AC², ठीक है, A/C। इसको C² से यस सर, डिवाइड अब तो आ करेंगे, जाएगा। A/C हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब अगर इक्वेशन बनाएंगे तो T² - T, 1 इधर -1, ठीक है ना। वही तो बोला क्वेश्चन में, लेकिन आइडेंटिफाई करना था, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। √5 आ जाएगा /2, है ना। तो ये आ गया A/C की वैल्यू। A/C मतलब ये हो गया, यहाँ पर डायरेक्टली कोसाइन हो गया, C/A। तो इसमें ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मतलब कौन सा साइड कौन सा लेना है? कोई भी ले सकते हैं, कोई भी साइड, इसमें कुछ भी ले सकते हैं। तो आंसर ये भी एक्चुअली पॉसिबल है और आंसर ये भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं किया। अच्छा, एक मिनट, हाँ, यहाँ से अपन एक्चुअली, हाँ, लॉजिक तो है। चलिए एक बार समझ गए बेस इस क्वेश्चन का क्या है, क्या दिमाग लगाए, समझ गए। यस सर। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ इसको। अब मैं और वो अच्छा, ये रीजन बता देता हूँ कि क्या रीजन होगा। चलो फिर से देख लो, है ना। शुरू में क्या आता था, द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द कोसाइन ऑफ एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये हो गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ABC, एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो B पे 90 हो गया। तो हमको बाकी दो एक्यूट एंगल का कोसाइन फाइंड करना है। तो फाइंड क्या करना है, cos A एंड cos C, ये फाइंड करना है। तो ये पता चल गया क्वेश्चन से। ABC GP में गिवन है, तो GP हमको पता है क्या होता है, 2 × 2 4 × 2 8, है ना। कुछ मल्टीप्लाई यस सर। करते हैं तो GP होता है। दो टर्म अगर जीपी में होते हैं, अगर या तीन टर्म जीपी में होते हैं, तो उनका कॉमन रेशियो सेम होता है, B/A = C/B होगा कॉमन रेशियो। जैसे यहाँ 4/2, इसमें हमने देखा 4/2 B2 होगा, 8/4 B2 होगा, 16/8 B2 होगा, ये सब। तो कॉमन रेशियो सेम होता है, इसको जीपी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा है B² = AC। क्लियर है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो B² = AC। अच्छा, अब ये जीपी में है तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला टर्म बड़ा होगा सबसे, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये हाइपोटेनियस होगा। लॉजिक ये है कि C हाइपोटेनियस होगा। क्लियर है, तो सर अच्छा हाँ, यस सर। जीपी में थर्ड टर्म देखो, जीपी में दो ऑप्शन होता है, R greater than 1, जो रेशियो, इसको R बोलते हैं ना, जो रेशियो है, अगर वो 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग जीपी होगा या डिक्रीजिंग जीपी होगा, ठीक है सर ना। इंक्रीजिंग। तो दोनों केस में बीच वाला तो होगा नहीं, इंक्रीजिंग जीपी में लास्ट वाला होगा, डिक्रीजिंग जीपी में फर्स्ट वाला होगा। तो हाइपोटेनियस हमको A या C ही लेना है, ठीक है। यस सर, अब B होगा ही क्लियर नहीं है। हाइपोटेनियस। तो ये वाले चाहो तो अगर हम छोड़ो, यहाँ पर C ले लेते हैं, हाँ कोई भी, ये C ले लेते हैं, हाइपोटेनियस नहीं, हाँ A और B कोई भी ले सकते हैं। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। तो cos A की वैल्यू आ जाएगी C/A, है ना, बेस एंड A के लिए बेस A है, तो cos A की वैल्यू आ जाएगी C/A, cos C की वैल्यू आ जाएगी B/C।
तो ये दोनों हमको रेशियो, सॉरी A/C है ना, A/C बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B/C। हमको कैसे करना है, हमारे पास दो रिलेशन है, फिर से सॉल्व कर रहे हैं, ये दो रिलेशन है। पहला रिलेशन गिवन है B² = AC एंड दूसरा रिलेशन होता है हाइपोटेनियस दैट इज C² = B² की जगह AC रख देना है यहाँ पे, तो हो जाएगा C² = A² + AC। अब हमको डिवाइड करना है किससे, C² से डिवाइड करना है। तो एक कभी भी हमारा दो वेरिएबल का है और रेशियो फाइंड करना है तो किसी एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं, या तो A से या तो C से। यहाँ C बॉटम में डायरेक्ट A/C निकलना है तो C² से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है आपको, सारी क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस है जो PRMO ओलंपियाड्स ये सब में आ जाते हैं। 1 = T² + T। हमने A/C को T एज्यूम कर दिया ना, क्वाड्रेटिक हम जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे ही करते हैं। A/C को T एज्यूम कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे श्रीधर आचार्य से। इक्वेशन क्या बन गया, T² + T - 1 = 0। दोनों बन सकता है ना। अच्छा, सबको इसको उधर ले जाएंगे तो -1, अगर A से डिवाइड करते हैं तो +1, दोनों बन सकते हैं। तो एक्यूट एंगल में हमको पॉजिटिव, देखो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा, -B पता है, प्लस माइनस B² - 4AC / 2A, ये फॉर्मूला होता है। कैसे कंपेयर करते हैं पता है, A की वैल्यू 1 है, कोफिशिएंट ऑफ T², B की वैल्यू 1 है। सभी को अच्छे से आता है, सारवी आपको भी अच्छे से आता है ये फॉर्मूला श्रीधर आचार्य का, कई बार हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। यस सर। तो वैल्यूज रखना है यहाँ पे, B की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस, ठीक है। B² की वैल्यू 1²। उस समय आप लोग सोच रहे थे यहाँ पर माइनस नहीं आ रहा है ना, तो दोनों आ सकता है यहाँ पे, दोनों केस में हमको पॉजिटिव आंसर लेना है, अभी देखना है ना। 4 A की वैल्यू 1, C की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 2, A की वैल्यू 1 रख दी है नीचे। तो T = -1 प्लस माइनस, यहाँ से क्या आ रहा है, √5। तो दो रूट आएंगे, दो रूट क्या क्या आएंगे बताओ आदित्य, दो रूट क्या क्या आएंगे? वेरी गुड। तो कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है दोनों में से? ये पॉजिटिव है, तो ये √5 - 1 बड़ा है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। 0 से 90 तक सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो 0 से 90 तक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी एक्यूट एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है ना। ये कॉलम पढ़ाऊंगा, 0 से 90 तक सभी पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। हाँ, ये पहले भी पढ़ाया था, 90 से 180 तक सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। इसको ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी ऐसा याद रखते हैं ना। तो अभी हमारा एक्यूट एंगल की बात हो रही है इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो A/C की वैल्यू, T की वैल्यू मतलब A/C की वैल्यू, तो A/C की फाइनल वैल्यू को क्या मिल गई हमको, √5 - 1 डिवाइडेड 2। तो कोसाइन ऑफ A ये मिल गया, ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। A/C मिल गया है, तो ये दोनों का रेशियो है, तो ये निकाल सकते हैं B/C, आपका ये आ जाएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा। B/C आप लोग निकालोगे, A या B में से कोई एक आएगा। तो हमारा ऑप्शन √5 - 1 वाला A और C होगा, वो डिपेंड करेगा cos C में, cos A निकल गया हम लोगों का। चलो यहाँ पे लिख लेते, A/C मिल गया मतलब cos A मिल गया। अब ये नॉर्मल प्रोसेस से करेंगे जैसे हम करते थे,
ठीक है, a बाई सी, तो c हो गया 2, a हो गया, a आधा लिए थे कोई मतलब √5 -1, तो हमको 2 का स्क्वायर माइनस ऐसा करना है। इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग, सॉल्व करना आता है, ठीक है ना। पाइथागोरस लगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, है ना। ठीक है, गुड। तो ये हो गया 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। तो 4 माइनस 6 प्लस 2√5, तो 2 माइनस 2√5, 2√5 माइनस 2, है ना। ये आ गया b का वैल्यू। टू कैंसिल हो जाएगा ऐसे में। ठीक है, लेकिन 2 क्योंकि अच्छा ये अभी रूट में आएगा, ये बी स्क्वायर आया है तो बी तो रूट में आएगा, तो जो बी की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो √2 ही कटेगा, ठीक है, √2 बच जाएगा। नाउ cos b की वैल्यू हमने बताई थी, cos b यहाँ पे था, ठीक है। तो cos c वहां पे c लिए थे, ठीक है, जो भी है। दूसरा जो एक्यूट एंगल है वो b बाई सी है, सिंपल सी बात है, दूसरा एक्यूट एंगल b बाई सी है, तो b की वैल्यू आ गई √2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, अलग अलग √2 कॉमन ले लूंगा तो 2 कॉमन ले लूंगा तो √2, क्या रहने दो ऐसे ही पूरा लिख लेते हैं, रूट के अंदर 2 √5 माइनस 1, ठीक है, ये आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ इसको अगर मैं रूट के अंदर लूंगा डिवाइडेड बाई 2 को, तो 4 बन जाएगा, तो 2 2 जा 4, मतलब निगेटिव वाला आ रहा है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस सर, क्लियर है। चलिए, नोट कर लिया सभी ने, नोट कर लिए। जैसे कि सर हमारा जो बी स्क्वायर है, बोलो, किसी को कहीं पे नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो ना। तुषार हो गया, सार्विक हो गया, यस सर। नेक्स्ट क्या डाउट है, हटा रहा हूं मैं, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट डाउट क्या बताओ जल्दी, सर वो क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी में से 4, यस सर। ये नहीं बना तुषार, यस सर। ये नहीं बना, वही, ये तो 90 माइनस थीटा वाला क्वेश्चन है,
सर मैं लगाया था सर, पर नहीं आ रहा था। बट यहाँ पे 2 थीटा भी लगेगा ना, 18 डिग्री और 36 डिग्री। देखिए चलो, ओलंपियाड सेक्शन अगर पूरा करना है तो पूरा 11 क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, साइन एडिशन एंड डिफरेंस वाले फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे साइन ए प्लस बी पढ़ा था। साथ भी बताओ, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था? साथ भी बताइए। सर साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है, तो अगर हमको साइन 2a का फॉर्मूला जानना है, साइन 2a, तो b के को a से रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, b के प्लेस में a रख देंगे तो डबल एंगल फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस a, इसको बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। तो साइन a कॉस a हो जाएगा ये। तो देखिए मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा, ये भी साइन a कॉस a हो जाएगा, ये भी साइन a कॉस a हो जाएगा, तो 2 साइन a कॉस a हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब कॉस में कॉस, अच्छा सिमिलरली कॉस का फॉर्मूला आदित्य बताइए, कॉस a प्लस बी क्या पढ़े थे? सर cos a cos b minus sin a sin b। तो कॉस a प्लस बी में हमने पढ़ा था कॉस कॉस एक साथ, कॉस ए कॉस बी माइनस, तो यहाँ पर कॉस 2a क्या बनना चाहिए? तुषार बताओ कॉस 2a क्या आएगा? सर cos 2a, सर 2 cos a माइनस 2 cos नहीं माइनस 2 sin। कॉस ए इंटू कॉस ए होगा, प्लस नहीं है, कॉस ए इंटू कॉस ए होगा, बी के हाँ तो प्लस सर वो आप cos स्क्वायर हो जाएगा। cos square a minus sin square a। वेरी गुड, कॉस ए स्क्वायर नहीं बोलना है ना, कॉस स्क्वायर ए करेक्ट है, गुड, साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। कॉस ऐसे ही करके सर फिर हम cos की जगह पर sin और sin की जगह पर cos रख के और दो निकाल सकते हैं, दो फॉर्मूला की जगह, हाँ, इसकी जगह 1 minus sin square। इसको पढ़ेंगे बाद में, और भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इसको, मतलब cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सिर्फ साइन चाहिए, सिर्फ साइन है तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख देते हैं। अच्छा, ये जैसे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज और स्क्वायर्स याद किया था डेली लिख लिख के, ट्रिग्नोमेट्रीज के भी सारे फॉर्मूले पैकेज से ले लो, एक साथ लिखा हुआ है जो, और उसको डेली लिखना है, डेली डेली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार फॉर्मूले लिख लिए, तो ये cos 2a का दूसरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो cos 2a का ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला, ऐसे एक और बना सकते हैं। क्या करेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन को कॉस में, तो कॉस स्क्वायर पहले से, कॉस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर रखेंगे। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो सभी को पता है ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं ना, माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम व्हाट, 2 cos स्क्वायर a minus 1, ठीक है। तो जितने आज फॉर्मूले सीख लेते, जितने फॉर्मूले सीखते जा रहे हैं एक जगह नोट करते जाना, फिर याद करना है। ऐसे पैकेज में भी पूरा एक जगह लिखा हुआ है, हाँ बोलो। पैकेज में कहाँ ओलंपियाड के बाद लिखा है क्या? नहीं तो सर tan a b का फॉर्मूला 2 tan a by 1 minus tan square होता है क्या? हाँ ठीक है, ये हो गया, अलग अलग चाहो तो।
ठीक है। तो क्या क्या नया फॉर्मूला आज देखें हम। ठीक है, cos 2a के 3 फॉर्मूले। ठीक है, इसी से ना हाफ थीटा फॉर्मूला भी लिखते हैं, मतलब अगर साइन ए चाहिए, हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन ए चाहिए तो 2a को हमने a से रिप्लेस कर दिया, मतलब a के जगह भी a/2, b के जगह भी a/2, तो साइन ए आ जाएगा, ये सब a/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से मैं 2 हटा दिया तो ये a हो गया, तो ये a/2 और a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है 2 sin a/2। ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, तो 4 थीटा लिखना है तो 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हमको sin 4a है तो 2 sin 2a cos 2a, वेरी गुड, वैसा हो जाएगा, तो ऐसा हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमको cos स्क्वायर थीटा का यहाँ से वैल्यू चाहिए तो वही पहले cos a लिखेंगे। cos a की वैल्यू इसमें से कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, ये वाला लिखता हूँ नीचे वाला, तो 2 cos स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1 को उधर, सॉरी ये थीटा ले रहा हूँ, तो 1 को उधर ट्रांसपोज कर दूंगा, तो cos थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो यहाँ से अगर हमको cos स्क्वायर थीटा/2 चाहिए तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, या डायरेक्ट यहाँ पर ये याद रख सकते हैं कि 1 प्लस cos थीटा को क्या लिखते हैं, cos थीटा प्लस 1/2 कैसे लिखा, ये वाला 2 को इधर ट्रांसपोज। ठीक है, हटा दो, ये वाला हटा दो, यही याद रखो ना। तो 1 प्लस cos थीटा अगर चाहिए तो क्या लिखते हैं, 1 प्लस cos थीटा को cos स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, ये बहुत यूज होता है, 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तब 1 माइनस आएगा, तो देखना sin स्क्वायर थीटा/2 आएगा। ठीक है, क्लियर है, मतलब समझ गए। पहले हम 2 वाला भी कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोज करेंगे, अगर डायरेक्ट इसी को ट्रांसपोज करेंगे 1 को, तो 1 प्लस 1 को बस इधर ट्रांसपोज कर देना है, 1 को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो 1 प्लस cos 2a हो जाएगा। 1 प्लस cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा/2 होना चाहिए ना, सिर्फ वो कैसे होगा, क्या, चलो cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2 लिखा है सर, यहाँ तो 1 प्लस cos थीटा, यहाँ 2 आएगा ना। हाँ, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। चलो सबसे पहले इसको ट्रांसपोज करते हैं, हम देख रहे हैं कि cos 2a की वैल्यू क्या है, तो 1 को इधर ट्रांसपोज कर दिए, सिंपल, वन को इधर ट्रांसपोज कर दिए तो हमको क्या मिल रहा है, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है यार। तो अगर cos 2a है तो 2 cos स्क्वायर होगा, cos थीटा है तो थीटा/2 हो जाएगा ना। तो 1 प्लस cos 4a क्या होना चाहिए तुषार, 1 प्लस cos 4a क्या होना चाहिए बताओ, क्या रखोगे, अगर 1 प्लस cos 4a मिलेगा तो 1 प्लस cos 4a की जगह क्या रखेंगे, तुषार मेरी आवाज आ रही है, बताओ जल्दी। यस सर। 1 प्लस cos 4a के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2 cos स्क्वायर 4a, हाफ हो जाता है ना, यहाँ पे 2a तो a हो गया, यहाँ पे थीटा है तो थीटा/2 हो गया, क्या रखेंगे आदित्य, फिर 2 हो जाएगा 2a। 2 cos स्क्वायर 2a। वैसे ही अगर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 माइनस cos 2a, तो 1 माइनस cos 2a क्या होगा, इस ये वाला ट्रांसपोज करेंगे तब 1 माइनस cos 2a आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 sin स्क्वायर है, दो माइनस है तो sin स्क्वायर है, प्लस है तो cos स्क्वायर आता है। तो अगर मैं 1 माइनस cos 4a पूछूंगा तो क्या आना चाहिए, सारवी बताइए जल्दी,
1 माइनस कॉस 4 क्या आना चाहिए सारवी? देखो ऑनलाइन में जो भी हो बोला करो, अगर पूछ रहा हूं तो, नहीं तो सबको यही बुलाऊंगा। 1 माइनस कॉस 4 फिर मैं बताऊं। बोलो। सर 2 साइन स्क्वायर 2a 2 साइन स्क्वायर 2a। ये सब फॉर्मूला एक जगह लिख लो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फॉर्मूले। हम इसको ऐसे भी यूज करते हैं, अगर मैं 2 को इधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो ऐसे भी यूज करते हैं। 1 माइनस या 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 के जगह डायरेक्ट मैं क्या रख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है एक ही फॉर्मूला, कैसे भी यूज करना है, मेन सब इसी से आ रहा है ना। हो गया, नोट कर लिए? ये नोट हो गया कि समय चाहिए? सर 1 सेकंड से नोट कर रहा हूँ। ठीक है तब। यस सर, नोट हो गया। ठीक है, एक ही मतलब लग रहा है सबको। तो अगर घर में डिस्टरबेंस नहीं है तो एक ही मतलब है, पढ़ना तो यहाँ पे भी वैसे ही है। जिनके घर में डिस्टरबेंस है तो ठीक है। मैं ये वाले पेन से हैंडराइटिंग अच्छा बनता, बट इसमें वो नहीं दिखता कर्सर है ना। चलो ठीक है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखेंगे। लास्ट क्लास में साइन a प्लस बी पढ़े थे, कॉस a प्लस बी पढ़े थे, और साइन a माइनस बी पढ़े थे, कॉस a माइनस बी पढ़े थे। तो tan a प्लस बी होता है tan a, बहुत इजी है, प्लस tan b, सिंपल। और नीचे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हमको tan a माइनस बी लिखना है तो बहुत सिंपल है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, यस सर। यहाँ से 2 tan a का फॉर्मूला बनाओ जल्दी, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। सर किसका बनाना है? 2 tan a, b के जगह a रख देंगे तो 2 tan 2a, सॉरी tan 2a आ जाएगा। यस सर। यस सर, आ गया। क्या बोलते? यस सर, आ गया। ठीक है, क्या बताइए तुषार? सर 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। सिंपल है ना, तो tan 2a क्या हो जाएगा?
tan है ना, tan a और tan b को भी tan a कर देंगे तो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है, ठीक है। तो cos थीटा प्लस 1 के कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए। ऊपर से जब देखते हैं तब एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है। यहाँ से इसको देखेंगे तो उसको एक ही एंगल होता है, दोनों एंगल सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं, यहाँ से देखोगे तो उसी एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ सेम होता है। और अगर पैरेलल है दोनों लाइन तो सेम होगा। पैकेट में जितनी आइडेंटिटीज है सारी आइडेंटिटीज आप लोगों ने बना ली है। सर वो एग्जांपल सेक्शन की नहीं देखा हूँ। शॉर्ट ऑन पेज नंबर 63, 62, 64 बहुत सारी आइडेंटिटीज है ना ये। सर वो प्रूफ में क्या प्रूफ वाली? हाँ यस सर, वाली तो हो गई थी। गुड, बहुत उससे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें इजी हुई। चलिए ठीक है, तो ऐसे कॉट का भी हम कर सकते हैं। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट ए प्लस बी क्या होता है, बताओ किसको पता है? कॉट ए प्लस बी क्या होता है? सर इसका जो है उल्टा हो जाएगा, बताओ क्या होता है? 1 माइनस कॉट ए कॉट बी बाय कॉट ए प्लस बी। थोड़ा सा ठीक है, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 होता है, ठीक है। सर कैसे? फॉर्मूला वही होता है। तो कॉट ए टू कॉट बी माइनस 1 होता है। इसके बाद सर तो मतलब 2 बाय कॉट ए प्लस कॉट बी। तो कॉट, ये फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। और कॉट ए माइनस बी चाहिए तो आपने जैसे कि बताया सर, वो जैसे कॉट ए टू कॉट बी माइनस 1 होगा तो माइनस 2 बाय कॉट ए प्लस कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट ए माइनस कॉट बी, ठीक है। अब वो वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। ओलंपियाड रीजन में सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसमें सारे फॉर्मूले यूज होंगे आपके, है ना। कॉट 36 इंटू कॉट 72 करना है, तो यहाँ पर अगर हम 90 माइनस थीटा लगाते हैं, यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर 90 माइनस थीटा अगर लगाएंगे
cot 72 क्या होता है? या फिर इसको करेंगे 18 और 54 हो जाएगा। सर वो तो tan 18 हो जाएगा अगर cot 72 को चेंज करेंगे तो सर tan 2 a करके फिर tan 36 निकालेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा। आगे और फॉर्मूले पढ़ लोगे तो और फॉर्मूले हैं 2a 2b करके। इसमें जीपी के फॉर्मूले भी लगते हैं, आगे और फॉर्मूले हैं। अब इसको क्या करना पड़ेगा आप लोग, या तो फिर ना एक सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, पूरा क्लास 11 करना पड़ेगा, एक सीक्वेंस से क्वेश्चंस होते जाएंगे। 2a 2b वाले फॉर्मूले भी नहीं पढ़े ना, 2a 2b वाले। इसको हम अगर हम tan से ही बनाते हैं, cot से नहीं बनाते हैं, तो tan 36 tan 72 कर लेंगे, है ना। tan 72 में अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो जाएगा 1/tan या फिर इसको 10 ऊपर वाले को tan 18 कर देते हैं, नीचे वाले को ये ऐसा है ना, tan 18 में फॉर्मूला लगा देते हैं। tan 18 में tan 2 थीटा कर सकते हैं, जैसे tan 36 है। tan 36 को कर लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू tan, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, tan 2a इक्वल टू tan a 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ लगा के हम इसको tan 18 कर देंगे, तो tan 18a होगा, तो 36 2a हो जाएगा, तो 2 tan 18। एक्चुअल में वैल्यू में है ना, तुमको तो वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, ऐसा करने का फायदा ही नहीं है, तो वैल्यू ही। अच्छा चलो, ये भी ये तो क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लास्ट पार्ट है, पूरे फॉर्मूले पढ़ने के बाद हम वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे इनको स्टैंडर्ड एंगल में भी चेंज कैसे करेंगे? इसका पूरा मेथड है। चलिए, अच्छा लास्ट क्लास में हम ये भी पढ़ लिए थे sin 3a cos 3a। sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? बताया था ना sin 3a cos 3a, और कैसे याद रखना है? सारवी बताइए, cos 3a का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी। अभी हाफ ईयर लिख लिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम एकदम एडवांस में पढ़ रहे हैं ना अभी, मतलब सपोज करो हमको और कोई चैप्टर नहीं करना है तब हम कर रहे हैं। अभी हाफ ईयरली का हो गया, मतलब जो एग्जाम है उसमें कौन सा चैप्टर बाकी है आप लोगों का? कब एग्जाम? अक्टूबर में? सर एक तो सर स्कूल वाले बोल रहे हैं प्री बोर्ड होगा वो शायद अक्टूबर टू नवंबर में होगा, और सर जो बोर्ड होगा वो नवंबर टू दिसंबर में होगा। ये भी कंप्लीट हम अपने तरफ से करके रख देते हैं ना। सर मेरे प्री बोर्ड बोलो तो ना, sin 3a का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? बोला था ना 3 - 4 and 4 - 3 करके याद रखना है। cos बड़ा है ना, इसको ऐसे ही याद रखना है। फॉर्मूला 4 के साथ क्यूब, cos में cos आता है, तो 4 के साथ 4 cos क्यूब a - 3 cos a एक फॉर्मूला होता है, और 3 sin a - 4 sin क्यूब a। तो बच्चे इसी में गलत करते हैं, यहाँ पर कई बार cos में लिख देते हैं 3 cos a - 4 cos क्यूब a, तो नहीं, यहाँ पर cos बड़ा है, इसलिए तो दो भी वैल्यू हो सकती है हमारी। 4 में कंफ्यूजन बस यही होता है कि 4 - 3 किस में आएगा, 3 - 4 किस में आएगा, बस ये। तो साइन छोटा होता है, कॉस बड़ा होता है, ठीक है। तो बड़े के ये तो पता है कि 4 के साथ क्यूब वाला टर्म है, अब याद रहेगा। तो अब अगर हमको कैसे निकालना है, देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों का 32 डिग्री वाला, 18 डिग्री वाला, कैसे करेंगे? तो 18 डिग्री को अगर मैं थीटा बोलता हूँ सपोज करो, तो 5 थीटा क्या होगा?
5 से मल्टीप्लाई करने से 90 डिग्री होगा। 5 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 थीटा प्लस 2 थीटा। अब दोनों तरफ मैं साइन कर लूंगा, तो साइन 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है। या कॉस 90 0। या तो इसको वैसा ही नहीं करेंगे, और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 थीटा को उधर ट्रांसपोज कर ले या 2 थीटा को उधर ट्रांसपोज कर ले, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, अब दोनों तरफ साइन कर देंगे, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, 2 साइन है कॉस है, फिर चेंज करना पड़ेगा, है नहीं? ये भी कर सकते हैं, दोनों से बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्टकट में थ्रू करना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ पर कॉस ले लेता हूँ मैं। कॉस भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, है ना। 3 थीटा अगर रखेंगे तो साइन ले सकते हैं, मैं कॉस 2 थीटा लिखूंगा, तो साइन एक तरफ ऑब्वियस सी बात है, अगर साइन 3 थीटा करेंगे तो कॉस 2 थीटा होगा, क्योंकि 90 है, कॉस 2 थीटा करेंगे तो साइन 3 थीटा हो जाएगा, और बाद में दोनों चेंज हो जाएगा, तो वही साइन हो जाएगा, चेंज हो गया ना। तो पहले कॉस लिखेंगे, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, पढ़ चुके हैं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू अगर हमको साइन में लिखना है, क्योंकि साइन की तो साइन में आएगी, है ना। साइन 3 थीटा की वैल्यू पहले लिख लो, तो 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, ये होता है। कॉस 2a की वैल्यू साइन में क्या होती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है ना। ए लिख दिया, थीटा थीटा लिख लेना, चलो ठीक है, कर लेना, ठीक। क्लियर है यहाँ तक तुषार? यस सर। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। पहले जो कर रहे थे ज्यादा बेटर है, देखो मैं मतलब मैं जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ ना, पहले में कटना चाहिए, क्यूबिक नहीं बनाना है मेरे को, क्यूबिक नहीं बनाना है, तो 2 साइन कॉस से लिखेंगे तो एक मल्टीप्लिकेशन में ना कट जाएगा। बात क्लियर है? कैसे हम अटेम्प्ट करते क्वेश्चंस, ये तो डायरेक्ट आप देख लोगे, लिखा हुआ है तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अटेम्प्ट कैसे करते हैं, अगर मैं पहली बार बनाऊंगा तो ऐसे ही करते हैं ना, एक बार किए ये आइडिया काम नहीं आ रहा है, दूसरा आइडिया लगाएंगे, ऐसे ही बनाता है। तो कोई भी नया क्वेश्चन आया इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पर कट नहीं रहा था, क्यूबिक बन रहा था, क्यूबिक को सॉल्व करने में टाइम लगेगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन लेता हूँ, साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन, तो फिर ये cos 3 थीटा बन जाएगा, फिर तो हाँ। फिर से क्यों लिखा है? तो इधर से कटेगा ना, यहाँ पे हम cos sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो मल्टीप्लिकेशन में तो कट सकता है, उस बार क्या मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब क्या करेंगे, cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। सर cos कॉमन लेके काट सकते हैं, फिर वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक। वही cos से डिवाइड करूंगा, कॉमन लेके काटने का, और मैं बोल रहा हूँ cos से डिवाइड करूंगा, तो ये बनेगा फाइनली, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। पहले ही बताया था क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक बनेगा, लेकिन यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, तो एक वेरिएबल में नहीं हुआ। कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं हम लोग, साइन को कॉस में नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर नहीं है, लेकिन कॉस को साइन में कर सकते हैं। हाँ, तो कैसे करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो इधर कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा
प्लस 2 साइन थीटा 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना। ये आ रहा है। यस सर। चेक करो यहाँ तक कुछ मिस्टेक तो नहीं की हम। लेट्स चेक। हो गया चेक। अब आगे करें। सर वो जैसे साइन क्यूब होना चाहिए क्या? कहाँ साइन क्यूब होगा? सर वो हमने उसकी जगह जब सब्स्टिट्यूट किया था सर cos 3 थीटा के, सर वो 4 cos होना चाहिए क्या? ये क्यूब है ना, ये क्यूब है। कॉस कॉस में कॉस ही आता है। सर आपको ठीक है, नेक्स्ट आगे अब हमको श्रीधराचार्य से सॉल्व करना है ना। तो साइन को टी बोल दोगे तो इक्वेशन क्या दिख रहा है? 4t स्क्वायर 4t स्क्वायर। श्रीधराचार्य से सॉल्व करेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर है 4 माइनस 4ac 16 आ रहा है ना। तो प्लस 16 आ रहा है, देख लो डिवाइडेड बाई 2 है -2 प्लस माइनस 20 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, -2 प्लस माइनस 20 हम कई बार कर चुके हैं। 4 इंटू 5 2√5 है ना। टू कॉमन निकाल के कट जाएगा तो ये आएगा लेंगे है ना। अब ये 90 से कम है, ये जो हमारे एंगल है 18 डिग्री, मतलब 18 डिग्री कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा मतलब पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमको सिर्फ पॉजिटिव लेना है। दो वैल्यू आ रही है -1 -√5/4 एक वैल्यू आ रही है, तो हम ओनली पॉजिटिव लेंगे। हेंस इसलिए तो साइन थीटा हमारा बनेगा साइन 18 डिग्री वो बनेगा √5 - 1 डिवाइडेड बाई 4। ये आ गया साइन 18 की वैल्यू। ठीक है, समझ में आया कैसे निकाले? थोड़ा बड़ा प्रोसेस है। जैसे √5 की वैल्यू रख के करना है कि बस इतना ही? यही वैल्यू है, बस ये याद रखना है। इसका टेबल भी कैसे बनाते हैं बता दूंगा, एक ट्रिक है इसका अलग टेबल है। 18 डिग्री 30 जैसे हमने पढ़े ना 0 30 45 डिग्री का टेबल, वैसे 18 36 54 72 डिग्री का एक अलग टेबल। तो उसको अलग से रन करना होगा। हाँ, अलग से सीखना होगा, बहुत कुछ ऐसे। सर हाँ, नोट कर लिए, बोलो। सर वो आप एक बार cos 3 का आइडेंटिटी सर एक बार फिर से बता देंगे क्या? सर शायद मैंने गलत लिख दिया। ये लिखा है कॉस में कॉस आएगा, साइन में साइन आएगा। ठीक है सर तो वो हमने उधर cos मतलब 4 cos स्क्वायर क्यों लिखा है, cos क्यूब क्यों नहीं लिखा है? 4 cos क्यूब है तो लिखा है, यहाँ पे भी क्यूब लिखा है, ये भी क्यूब है। क्योंकि हमने कॉमन यहाँ कॉमन निकाले ना बेटा, कॉस कट गया दोनों तरफ से, यहाँ से एक कॉस कटा है, दिख रहा है? अच्छा हाँ, यस सर यस सर। तो ये 18 निकल गया, साइन 18 निकल गया। बाकी हमको ऐसे निकालना है, साइन 18 निकल गया तो बाकी यहाँ से आप ऐसा बना के cos 18 निकाल सकते हो, है ना। साइन 18 निकल गया, cos 18 tan 18 सब निकाल सकते हो। cos 18 क्या होगा? तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर हाइपोटेनियस √5 - 1 हो गया और परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर, सॉरी तो 4 हाइपोटेन्यूज बनेगा √5 - 1 परपेंडिकुलर बनेगा। बेस बताओ क्या आएगा?
बेस निकालिए जल्दी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर 10 प्लस 2 रूट 5, हाँ 10 प्लस 2 रूट 5, गुड, 10 प्लस 2 रूट 5 भी आएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, 10 प्लस 5/4 मतलब 5 प्लस रूट 5/2। हाँ, तो जो यही याद रख सकते हैं, आपके पास आपको दो ही वैल्यू याद, यही बस याद रखना है, ये पूरे वैल्यू में यही तीन चीज आता है, 4 है ना, या तो आंसर आपका √5 माइनस 1/4 √5 प्लस 1/4 आएगा, या तो फिर 10 प्लस 2 √5/4 इसी टाइप से आएगा, ठीक है। अच्छा, 36 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये वाला फॉर्मूला लगा के। हाँ, तो 2 sin 18 cos 18, ठीक है। तो 2 sin 18 cos 18 दोनों निकालो, क्या आएगा बताओ? पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, मल्टीप्लाई करके बताओ। या तो एक ही वैल्यू याद रखो, हाँ याद ही रखो, सारा वैल्यू याद रखो। सर आंसर √5 आ रहा है। √5 किसी में नहीं आएगा। देखो तो कैसे सॉल्व करोगे, 2 इंटू, सर उसमें से 2 कॉमन लिख लीजिए, अगर कर दी तो। चाहो तो यहाँ पे 2 कॉमन, 2 कैंसिल कर दोगे ना, 2 कैंसिल कर दोगे यहाँ पे, तो 5 प्लस √5 हो जाएगा। यस सर, मैं वैसे ही किया हूँ। तो इसको लिख सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है। अब √5 भी कॉमन ले लो, तो √5 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ना, √5 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा, तो √5 प्लस 1 हो जाएगा। ये सभी का 10 ये आ गया था, cos 18 की वैल्यू 10 प्लस 2 √5 आया है। लेकिन 10 प्लस √5 का रूट आएगा ना बेटा, वो तो नहीं लिखे आप, कोई बोल भी नहीं रहा है। इसको सॉल्व करने से 10 प्लस 2 √5 का रूट आएगा, ठीक है। सारवी समझ में आ रहा है? ये यहाँ तक समझ में आ गया, 18 डिग्री की वैल्यू ये समझ में आया? यस सर। आप लोग कर पा रहे हो अपने से कि मैं पूरा करके दिखाऊं? ये वैल्यू निकाल पाए हो? हमको पता है, अगर एक साइन पता है तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, तो जो भी परपेंडिकुलर के प्लेस में उसको परपेंडिकुलर में रखते हैं, जो हाइपोटेनियस के प्लेस में उसको हाइपोटेनियस में रखते हैं, फिर बेस निकालते हैं, तो ये हो जाएगा बेस स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से 16 माइनस 6 मतलब 10 प्लस 2 √5 आ रहा था, ऐसा सॉल्व करेंगे। बट रूट लेंगे तो एक्चुअल में बेस की वैल्यू आ जाएगी √10 प्लस 2 √5, तो ये ऐसा cos 18 की वैल्यू एक्चुअल में ये आएगी, ठीक है। क्लियर है? इसीलिए सर √5 आ रहा था मेरा। इसलिए √5। 36 कैसे निकालेंगे बता दीजिए। 2 थीटा से ही निकालेंगे, है ना, और कोई अपन मेथड लगाएंगे अगर 90 माइनस नहीं, इसी से निकलेगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो। सर वो डिनोमिनेटर में 4 कैसे आ गया? सर कुछ डिनोमिनेटर वो 10, हाँ मतलब √10 प्लस 2 √5 के नीचे। 4 यहाँ से आ रहा है ना बेटा, ये
कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पता है ना? कॉस कॉस लिखेंगे यस तो सर, बेस, यस सर। भूल गए सर? 18 डिग्री तो बेस। अब चाहो तो ये 4 है ना, ये पूरा 4 रूट के बाहर है 4, यस सर। तो इसलिए ये सब कन्वर्जन ही नहीं करना है अपने को, क्योंकि 2 कॉमन ही नहीं निकलेगा, रूट 2 कॉमन निकलेगा, रूट 2 काट के क्या फायदा, तो उसको बस यही रहने दो। सॉरी म्यूट था, मैं जो बोल रहा था सुनाई आया? साइन 72, साइन 72 की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है? सर कैसे निकाल सकते हैं? अब बन जाएगा उस जो क्वेश्चन हम दिए थे 72 डिग्री वाला, तो यस कॉट सर। 7, हाँ उसमें लास्ट में कॉट 72 बचेगा या tan 72 बचेगा? tan 72 बचेगा तो उसको sin 72 डिवाइडेड बाई cos 72 करके निकालना है, ठीक है? यही हम tan 72 की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan 72 क्या होगा? sin 72 डिवाइडेड बाय cos 72, तो sin 72 क्या है? ये सर वो ऊपर में साइन 72 इज इक्वल साइन 90 माइनस। सर वो sin 72 तो वो है ना √5 - 1/4। sin 72 वो होगा जो cos 18 होगा, ठीक है ना? और cos 72 वो होगा जो sin 18 होगा, ठीक है? तो cos 72 की जगह हमको sin 18 रखना है। sin 18 की वैल्यू √5, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, समझ गए? तो tan 72 जो आपका फाइनल वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? √10 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय, तो 1 माइनस tan स्क्वायर आएगा ना, वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं बनेगा तो फिर बता दूंगा मैं, ठीक है? अभी करना चाहोगे अभी करोगे? सर एक सेकंड सर, नोट करना है वो। चलो नोट कर लो इतना। चलो फिर 36 भी ये पूरा मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करो साइन 36।
नहीं कर रहे क्या पढ़ने का मन? जी सर। अब और पढ़ने का मन नहीं कर रहा है क्या? नोट कर लिया तुषार? यस सर, हो गया। अब मल्टीप्लाई करके 36 की वैल्यू निकालो। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे तरीके से चीजें हो सकती है ना। ये टफ लग रहा है तो इसको छोड़ दो, मतलब ये वाला टफ लग रहा है हमको। साइन 36 नहीं निकल रहा है, कॉस 36 निकल जाए, कोई भी एक निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो कॉस 36 ट्राई करेंगे, यहां तक हो गया। अब हम कॉस 36 ट्राई करेंगे। कॉस 36 क्या होगा? कॉस 2a का साइन में फॉर्मूला लिखो। कॉस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस, हाँ तो साइन की का वैल्यू थोड़ा इजी भी है, साइन 18 है ना, तो ये आराम से हो जाएगा। तो 1 माइनस 2, मैं डायरेक्ट भी ऐसे ही बोल सकता था, लेकिन आप लोग अप्रोच समझे कि हम कैसे पहुंचते हैं, है ना। हर चीज पकी पुकाई नहीं मिलाती, हम ऐसा पहुंचते हैं। पहले हम ऐसे ट्राई करते हैं, फिर नहीं होता है तो फिर दूसरा ट्राई करते हैं। मैं ये इसलिए कराता हूँ कि जब क्वेश्चन नया है, एकदम नया क्वेश्चन, तो उसका अप्रोच ऐसे ही लिया जाता है। एक माइंड में आया मेथड वो कर दिए, डरना नहीं है। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन 18 की वैल्यू √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 क्या आ जाएगी वैल्यू? अब सॉल्व करके निकाल लोगे? यस सर, निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर हम पहले कर चुके हैं। 5 + 1 6 माइनस 2 √5 है ना, डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, 2 से 8 टाइम्स हो जाएगा और फिर 2 से कटेगा, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। ये 3 माइनस √5, तो 1 प्लस, इतना ही फर्क है साइन 18 और कॉस 36 में। ठीक है ना, ये पूरा टेबल बनाना मैं सिखा दूंगा, पहले वैल्यू निकालते जाओ। याद करना अभी याद नहीं करना, अभी वैल्यू निकालना सीख रहे हैं ना, याद करना मैं सिखाऊंगा। तो हमको cos 36 मिल गया, फिर से वो ट्रायंगल बना के tan 36 sin 36 निकाल सकते हैं। cos 36 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया 1 प्लस √5, हाइपोटेनियस 4, फिर से स्क्वायर करेंगे वही, तो tan माइन ये आ जाएगा, ये जो बेस आएगा इस केस में, बेस ये वाला जो आएगा परपेंडिकुलर जो आएगा, 10 प्लस √5 आया था तो tan माइनस 2 √5 आ जाएगा। यहाँ पे 10 माइनस a प्लस b है ना, करोगे तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर 10 माइनस 2 √5 आ जाएगा। तो साइन 36 क्या होगा? ठीक है, साइन 36 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपका हमने निकाला है भी जो नहीं। क्लियर है तुषार? यस सर। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 का वैल्यू निकालना है, tan 36 क्या आ जाएगा?
साइन बाई कॉस होता है, तो साइन का न्यूमरेटर और कॉस का न्यूमरेटर है ना, साइन का न्यूमरेटर और कॉस का डिनोमिनेटर तो कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं या डायरेक्ट यहाँ से tan निकाल सकते हैं ना। tan क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाफ बेस, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस 1 + √5, ठीक है। अब चाहो तो उस क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो आप लोग, वैल्यूज हमने निकाल डाली, पूरा बोर्ड हमारा बढ़ चुका। लिख लिए ये सब? यस सर। हटा दो, नोट कर लियो पूरा? यस सर, कर लिया। अब क्वेश्चन क्या था वो वाला? सर cot 18 into cot 72. cot 18 into cot 72। सर cot 36 था। cot 36 है, हाँ इससे कम 36। 82 और 70, 18 और 72 होता तो 1 ही आ जाता क्योंकि 90 का है। 36 into cot 72। नॉर्मली क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, नॉर्मल अगर हम 10 तक देखेंगे तो ऐसा आएगा 18 और 72 है ना, तो cot 18 हो जाएगा 10 72 और 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगी है ना। यस सर, वो तो 90 माइनस उससे। डिलीट हो गया तो 90 माइनस थीटा वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है कुछ। तो ये 36, अब 36 को रहने दो, या आप साइन कॉस में कर देते ना सिंपल। सर पर जैसे कि tan 36 है तो cot 36 को हाँ, उल्टा कर सकते cot हैं 36 की वैल्यू चाहो तो 1/√5 डिवाइडेड बाय 10 - 2√, ठीक है। और 10 18 की वैल्यू क्या निकाले थे हम? 10 18 10 18 इक्वल टू cot 72 होता है ना, तो अभी निकाले थे 10 18 की वैल्यू। tan 18 निकाले ना, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन 18 डिवाइडेड बाय कॉस 18 लिखे हो। साइन 18 की वैल्यू बताओ, साइन 18 का न्यूमरेटर, तो साइन 18 था √5 - 1, √5 minus 1/4। तो ये हम निकाले थे tan 18, तो tan 18 cot 72, cot 72 के जगह में tan 18 रखेंगे, तो √5 - 1 डिवाइडेड बाय, चाहिए रूट ओवर है, ठीक है। अब दोनों में a + b a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ना, ऊपर √5 - 1 और √5 + 1 करोगे तो ऊपर 4 आ जाएगा, a² - b², और नीचे रूट के अंदर लग सकता है ना फॉर्मूला, रूट के अंदर, तो रूट के अंदर tan² - 2 √5², tan² के 2 √5 का स्क्वायर कितना होता है? 20, 80 आ जाएगा, √80 मतलब सर ये a + b a - b के फॉर्म में है क्या? सर 4√5 हाँ, ये ऑब्वियसली दिख नहीं रहा है, 1/√5 आ गया सर आंसर। 4√5 1/√5 यस सर। तो 1/√, ठीक है। तो ये वैल्यू पता है तब बनेगा, इसके लिए हमको पूरा वैल्यू निकालना पड़ा। तो अब याद रख, अब ये पूरा आज होमवर्क क्या करोगे, वापस से सब जो 2θ + 3θ से हमने साइन 18 की वैल्यू निकाली है वो करोगे, उसके बाद सारी वैल्यूज निकालोगे। सारी वैल्यूज में क्या, 36 डिग्री में सारी वैल्यू, 18 डिग्री में सारी वैल्यू, 72 में सारी वैल्यू और 54 डिग्री में सारी वैल्यू। जैसे 36 पता है तो 54 पता है, 90 - 36, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। और कुछ डाउट था तो सर ओलंपियाड वाले पार्ट्स में? यस सर, क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6,
इफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये वाला यस सर। सही नोट हो गया। यस सर, हो गया। और चाहे तो बहुत सारे न्यू इसमें सारे हमारे क्वेश्चंस के साथ न्यू कंसेप्ट हो जा रहे हैं, और जो कंसेप्ट छूट जा रहे हैं, एंगल वाले कंसेप्ट बचे हैं, तो उसके लिए आप लोग टाइम डिसाइड करो कब क्लास करेंगे। से हमारे पास है इनफ टाइम, हम क्लास में ही पढ़ते जा रहे हैं। सारे क्रोम खुले हैं, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये वाला नहीं बना तो सर? यस सर, ये वाला नहीं बना। एक्स स्क्वायर वाई दिख रहा है, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है। पहले x प्लस y निकाल लें, सबसे पहले। नहीं, एक्स प्लस वाई इसमें काम नहीं आएगा। सबको अलग अलग इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब समझ में आ ही जाएगा। पहले एक्स स्क्वायर वाई देखेंगे, जिसमें सिंप्लीफाई होता दिखेगा। एक्स स्क्वायर वाई मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करो, क्या आ रहा है? साइन की पावर 4 हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, वाई क्या आएगा? इनटू कॉस स्क्वायर साइन, मतलब ये हो जाएगा साइन की पावर 5 इनटू कॉस की पावर 5 हो जाएगा, और 2/3 है, मतलब क्यूब रूट है, नहीं हो रहा है सिंप्लीफाई, है ना। साइन की पावर 5 हो रही है, वो साइन की पावर 6 होना था, और कॉस की पावर 4 हो रही है, कॉस की पावर 3 होना था, तब पूरा वो भी कर सकते हैं इसको 1 माइनस नहीं, लेकिन फिर माइनस में हो जाएगा। मतलब फर्स्ट ऑप्शन बदलते हैं, देखते हैं अभी हम जस्ट देख रहे हैं ना। एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर मैं कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। साइन एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई वाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर ये हो गया डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब हो जाएगा। ये काम कर यस रहा सर, तो यहाँ पे वो 2/3 है, तो फिर वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल 1 आ जाएगा। अच्छा हाँ, यस सर। ये कैंसिल हो गया, तो साइन क्यूब हुआ, तो साइन क्यूब का 2/3 निकालेंगे, 3 कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। सिमिलरली ये वाला पार्ट क्या देगा? कॉस स्क्वायर थीटा देगा। अब ये सिंगल Yes, करेक्ट sir, वाला clear का है। क्वेश्चन है, क्योंकि हम सिंगल करेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमारा भी ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ऐसे चेक करना है। क्लियर है? कैसे किया, मैं कैसे किया, मैं देख आपको बता देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे ना। और क्या डाउट है नेक्स्ट? सर क्वेश्चन नंबर 9। फिर इसको शायद रैशनलाइज वाले मेथड से कर सकते हैं। The value of the expression 1 minus sin square y 1 plus cos y plus 1 plus cos y, कैसे करेंगे इसको? रैशनलाइज कर लिखेंगे। सर वो आपने बताया था अभी, वो कुछ 1 माइनस कॉस थीटा, तो फिर वो वाला लगा सकते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे एंगल 2 नहीं है ना, एंगल 2 रहेगा तो अगर 1 प्लस कॉस वाई लगाओगे तो हाफ एंगल हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई बाई 2 हो जाएगा, और ऊपर साइन स्क्वायर वाई। इसको वही रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, सही बोल रहा है आदित्य। इस टाइप का कहीं कभी पे भी दिखे
इसको पहले रैशनलाइज अगर हम करेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस वाई, नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर। मतलब इसको पलटा जा सकता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं ना। तो रैशनलाइज करने से ये प्रूफ आइडेंटिटी में तो किए होंगे, साइन वाई इंटू 1 प्लस कॉस वाई होता है, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हो जाता है, एक कैंसिल हो गए। तो हम यहाँ पर ये डायरेक्ट हमने कई बार ये प्रूफ किया है कि साइन वाई अपॉन 1 माइनस कॉस वाई इक्वल होता है 1 प्लस कॉस वाई डिवाइडेड बाई साइन वाई, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो यहाँ पे कट जाएगा, इसको चाहो उल्टा कर दो, बट सर इसकी फर्स्ट हमने ये किया था सर, नेक्स्ट भी तो वही है ना 1 प्लस कॉस कर रहे रुको ना। तो इसके जगह हमको ये रख देते हैं ना, इसके जगह ये रख देंगे, लेकिन नीचे 1 माइनस कॉस वाई है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस वाई, और इस कॉस वाई अपॉन, अगर इसको करेंगे तो 1 माइनस कॉस वाई, नीचे साइन वाई आएगा। जिसमें एलसीएम लेने में इजी हो वो करेंगे, ऐसे दोनों में हो जाएगा। और दूसरा मैं लिख सकता हूँ साइन वाई अपॉन 1 प्लस कॉस वाई को अगर रैशनलाइज करूंगा तो ऊपर 1 माइनस कॉस वाई हो जाएगा ना, ये बनेगा, ठीक है ना। तो मैं इसकी वैल्यू रख रहा हूँ, मैं सिर्फ पहले इसको सॉल्व करता हूँ। कैसे हो जाएगा कितने क्या सर, वो अपोजिट कैसे हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा, रैशनलाइज करे हो, ये नहीं करे हो प्रूफ वाले में, इतने सारे आइडेंटिटी प्रूफ में तो बेसिक क्वेश्चन है बेटा। रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस कॉस वाई 1 माइनस कॉस वाई, जैसे प्लस, जैसे माइनस वाले को प्लस वाले से किए, प्लस वाले को माइनस वाले से करेंगे ना। यस सर। तो साइन वाई इंटू 1 माइनस कॉस वाई, ठीक है, डिवाइडेड नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई आ जाएगा। सर ये साइन यस सर। हाँ ना, तो करेंगे अभी, पहले उनको दिखा रहा हूँ, शांति से बैठे रहो, लास्ट में पूछना डाउट, ठीक है। साइन स्क्वायर वाई, ठीक है, तो ये साइन कट जाएगा, तो 1 माइनस कॉस वाई अपॉन, अच्छा हाँ यस सर। इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू ये होगी। अब आप यहाँ से तो मैं ये वाले को सॉल्व, सबसे पहले मैं ये वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला है ना। तो क्या है ये, साइन स्क्वायर वाई है, तो उसको मैं साइन वाई इंटू साइन वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई लिखूंगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। फिर प्लस 1 प्लस कॉस वाई डिवाइडेड बाई साइन वाई। अब इसके जगह हम रख देते हैं, अरे यार ये तो ऐसे ही 1, इसको ये तो पहले से दिया, रुको रुको, इसको इतना नहीं करेंगे। साइन स्क्वायर वाई है तो अब ये बोल रहे थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है सॉरी, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई कर देंगे पहले ही, कट जाएगा ना। तो मतलब वही है, वैसे भी वही होगा, ऐसे भी वही होगा, बाद में साइन को रैशनलाइज क्यों करना। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये साइन स्क्वायर वाई की जगह रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस वाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस वाई इंटू 1 प्लस कॉस वाई, पता है ना सभी को। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस वाई, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस वाई, प्लस अब हम डायरेक्ट सॉरी, ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई, और पहले से 1 है ना, उसको अलग तरीके से, पहले से 1 है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस प्लस कॉस में आ जाएगा, है ना। इन दोनों को एक साथ सॉल्व करूंगा मैं, ऐसा करूंगा, हम कुछ भी दिमाग लगा सकते हैं ना, इन दोनों को एक साथ करूंगा। ये हो गया फर्स्ट टर्म 1 लिख दिया, सेकंड टर्म की वैल्यू 1 माइनस कॉस आ रही है, ठीक है।
फर्स्ट टर्म तो 1 है, सेकंड टर्म को हमने सेपरेटली सॉल्व कर लिया साइन स्क्वायर वाई की। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 प्लस कॉस वाई डिवाइडेड, किसी एक को चेंज कर लेते हैं ना, तो 1 प्लस कॉस वाई डिवाइडेड बाई साइन वाई क्या होना चाहिए, अभी करें हम वही साइन वाई, तो दोनों एक ही चीज है ना, 0 हो गया, तो आंसर कॉस वाई आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, देखो ऊपर ये चीज हम सर ये प्रूव अभी आपने क्या किए, किया? ऊपर हम प्रूफ किए कि 1 प्लस कॉस वाई डिवाइड बाई साइन वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन वाई अपॉन 1 माइनस कॉस वाई, तो वही चीज तो है, 1 प्लस कॉस वाई डिवाइड बाई साइन वाई की वैल्यू होती है साइन वाई अच्छा हाँ, अपॉन इससे तो फिर कट जाएगा। 1 माइनस कॉस वाई, बगल में वही दिया, ये कट गया तो, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली कॉस वाई, तो 1 माइनस 1 कट गया, कॉस वाई आ गया आंसर। ठीक है, बस रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अब हो गया, यस और सर, ट्राई करो बन जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, वो नोट करना था। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इसी से ब्रेन खुलेगा, मैनिपुलेशन करना सीखोगे, है ना। यस सर, नोट हो गया। थैंक यू सर, बाय सर। बाय।